सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जय हो और विजय हो। हमारा विषय है सूक्ष्म शरीर की शुद्धि और परेशानियों की मुक्ति। कल हमने इसका प्रथम पार्ट देखा, आज हम दूसरे भाग की बात करेंगे। कल की क्लास में हमने सीखा योग विज्ञान के अनुसार हमारा शरीर 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, जिसमें सिर, धड़, हाथ पैर, पेट आदि शामिल है। दूसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर में हमारा आभामंडल, हमारे 7 चक्र, पंच प्राण, पंच कोश और आभामंडल आता है। आज हम सीखेंगे आभामंडल के बारे में। आभामंडल को कैसे हम शुद्ध करेंगे जिससे हमारे सूक्ष्म शरीर की सफाई हो जाए और जितना भी विकार हैं वो हमारे दूर हो जाए। शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, आध्यात्मिक अवनति हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, सबसे पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में ही आती है। तो सूक्ष्म शरीर को सफाई करना, सूक्ष्म शरीर को साफ रखना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। ऊर्जा के नियम के अनुसार ऊर्जा का न निर्माण होता है और न विनाश होता है, इसका सिर्फ रूप परिवर्तन होता है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तभी से लगातार सजीव और निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा लगातार निकल रही है। जिस समय हमारे जैसे विचार होते हैं उसी विचार के अनुसार तुरंत हमारे शरीर से कंपन के अनुसार ऊर्जा निकलने लगती है और वैसी ही ऊर्जा हमें तत्क्षण पूरे ब्रह्मांड से प्राप्त होने लगती है, क्योंकि सारी परिस्थितियां हमारे विचारों के अनुरूप हमारे चारों तरफ निर्मित हो जाती हैं। यदि हम सकारात्मक ऊर्जा निकालेंगे तो सकारात्मक एनर्जी, और यदि हम नकारात्मक ऊर्जा निकालेंगे तो नकारात्मक विचारों से नकारात्मक एनर्जी हमारे चारों तरफ फैलने लगती है और ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा के ही अनुरूप हमें वापस, जो हम छोड़ते हैं वही हमको वापस रिटर्न करता है। इस तरीके से हम एक ट्रांसमीटर का काम करते हैं जो अपनी ऊर्जा के ही अनुरूप हजारों हजारों गुना एनर्जी खींचते हैं। तो हमारी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं ही हमें उसी के अनुरूप परिणाम प्रदान करती हैं। जो हमारे विचारों के चलते, हमारे भावों के चलते हमारे चारों तरफ सूक्ष्म शरीर में जो भी ऊर्जा निर्मित होती है इसको ही ऊर्जा मंडल, आभा मंडल, प्रभा मंडल, ऑरा या तेजो वलय आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। आप सभी लोगों ने जीवन में कभी ना कभी अनुभव किया होगा कि किसी व्यक्ति की अचानक याद आई और थोड़ी देर में वह व्यक्ति हमारे सामने प्रकट हो जाता है। ऐसा कई कई बार हमारे जीवन में सभी के साथ में होता रहता है।
कभी कभी बिना जान पहचान के कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगने लगता है, कभी कभी बिना जान पहचान के किसी व्यक्ति से अजीब सी चिढ़ होने लगती है। इस सब के पीछे आभामंडल सामने वाले व्यक्ति का कार्य कर रहा होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को देखकर बच्चे मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, कभी कभी किसी को देखकर रोना शुरू कर देते हैं। यह सब भी आभामंडल के ही चलते होता है। कोई एक व्यक्ति एक स्थान पर स्वस्थ रहता है, दूसरे स्थान पर पहुंचते ही वह बीमार हो जाता है। तो जीवित व्यक्तियों का ही नहीं, निर्जीव वस्तुओं का, पेड़ पौधों का, जमीन भूमि का, हर चीज का एक आभामंडल होता है। एक ऊर्जा निश्चित होती है जो हर व्यक्ति पर प्रभाव डालती है। गाय का ऑरा सबसे ज्यादा होता है। कोई यदि लिविंग थिंग है, कोई जीव जंतु है, तो उसमें गाय में सबसे ज्यादा ऑरा होता है। तुलसी का ऑरा, पीपल का ऑरा, इन सब का बहुत ज्यादा मात्रा में ऑरा होता है। इनके पास जाने से या इनको अपने पास रखने से ही हमारे आस पास की नकारात्मक ऊर्जा या हमारा आभा मंडल साफ होने लगता है। यदि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो सतर्क हो जाइए और तत्काल अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करिए। अब फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी? आपके आभा मंडल से। अपना आभा मंडल शुद्ध करिए और तत्क्षण आप देखोगे कि आप उच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं और वैसी ही फ्रीक्वेंसी पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपके पास वापस रिटर्न करेगी और आप तत्काल उसी क्षण अपने विचारों के अनुरूप वह सब कुछ पॉजिटिव चीजें प्राप्त करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आभामंडल हमारा खराब क्यों हो जाता है, बार बार क्यों खराब हो जाएगा। डेली हमें हर दिन, प्रतिदिन, यदि ज्यादा समस्या है किसी को तो दिन में 4-5 बार अपने आभामंडल को शुद्ध करना है। मुश्किल से लेके 1 या 2 मिनट का समय आपको लगेगा, इससे ज्यादा समय इसमें नहीं लगता है अपने सूक्ष्म शरीर को ठीक करने में, साफ करने में। उसके बाद आभामंडल के साफ होते ही आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखने लगते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके कारण, आभामंडल क्यों खराब हो जाता है। तो पहला इसका कारण है अनियमित जीवन शैली। प्रकृति ने एक निश्चित समय निर्धारित किया हुआ है। सुबह 3 बजे से लेके 7 बजे तक आकाश तत्व चलता है। इसमें व्यक्ति को जल्दी उठकर अपने दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त होकर ध्यान साधना करना है, बाहर भ्रमण करना है 7 बजे तक। 7 बजे से 11 बजे तक सवेरे 4 घंटे पृथ्वी तत्व चलता है। सारी एनर्जी पृथ्वी तत्व में प्रवाहित होगी, अर्थात पृथ्वी हमें संकेत देती है कि जो पृथ्वी से उगा हुआ है उसको आप पृथ्वी तत्व में ग्रहण कर लें। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक
अग्नि तत्व चलता है। पचाने का काम होगा हमारे शरीर में। जो हमने भोजन किया है उसको अब हमारी जठराग्नि पचाने का काम करेगी, क्योंकि प्राण शक्ति ऊर्जा, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा छोटी आंत में इस समय जा रही होती है। ये प्रकृति के विधान ही है। फिर अपराह्न 3 बजे से 7 बजे तक जल तत्व चलता है। जो ऊर्जा है ब्रह्मांड की, वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर और किडनी में प्रवाहित होगी। अर्थात दिन भर दोपहर के समय जो अग्नि तेज बढ़ गई थी, आप भी ध्यान देंगे दोपहर 3 बजे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, उसके बाद ठंडक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि 3 बजे से जल तत्व चलने लगता है। तो शरीर ठंडा हो करेगी प्रकृति। 7 बजे से 11 बजे तक फिर से अग्नि तत्व चलेगा। अग्नि तत्व 2 बार चलता है। इसमें हम भोजन करते हैं। इसमें प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति हमारे मस्तिष्क और मेरुदंड में प्रवाहित होती है। मेरुदंड से, स्पाइनल कॉर्ड से 72,000 ऊर्जा चैनल्स निकलते हैं। फिर रात्रि 11 बजे से 3 बजे तक जो ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है, वो हमारे वायु तत्व में प्रवाहित होती है, हमारे लीवर में और गॉल ब्लैडर में प्रवाहित होगी। लीवर डिटॉक्स का काम करता है। दिन भर जो आपने खाया पिया है वो सब कुछ उसको, जहरीले पदार्थों को बाहर करने का काम लीवर का होता है। यदि आप 11 बजे सो जाते हैं तो 4 घंटे मिलता है समय पूरी बॉडी को विष मुक्त बनाने के, डिटॉक्स करने के लिए। और यदि 2 बजे सोए तो 1 घंटा मिला, और 3 बजे सोए तो समय ही नहीं मिला। इस प्रकार से यदि आप एक रात ही जग जाते हैं तो दूसरे दिन आप देखते हैं कि आपको नींद आ रही है, आलस आ रहा है, आंखों में जलन हो रही है, पेट खराब, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, काम में मन नहीं लग रहा। प्रकृति हमें इंडिकेट करती है। जैसा हमारा शरीर होगा, हमारा सूक्ष्म शरीर बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले नियमित जीवन शैली, प्रकृति के अनुसार जब जो कुछ बनाया गया है, यदि रात्रि बनाई गई है सोने के लिए तो रात्रि में सोना अनिवार्य है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो सवेरे 7 बजे के पहले उठ के ध्यान साधना, जो भी आप काम करते हैं वो करना जरूरी है। पृथ्वी तत्व में खाना है मतलब खाना है, इससे आपका आभामंडल बहुत तेजी से सुधरेगा। अन्यथा दुनिया की कोई भी मेडिसिन, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी डॉक्टर कभी ऐसे व्यक्ति को कभी ठीक नहीं कर सकता जो प्रकृति के खिलाफ कार्य करते हैं। उनको उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। ये नियम ही है प्रकृति का। दूसरा फिर आता है पंच तत्वों के विरुद्ध कार्य करना। पंच तत्व अपनी तन मात्रा से, अपने कंपन से, अपने वाइब्रेशन से लगातार हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। हर क्षण प्रति क्षण पंच तत्वों से ही हम गवर्न होते हैं। उनके अनुसार ही हमारे जीवन में उन्नति, अवनति, रोग, आरोग्य, सफलता, असफलता, जय, पराजय, दुख, सुख, लाभ, हानि सब कुछ आते हैं। तो पंच तत्वों की जो वाइब्रेशन है उसको कल हमने सीखा था बीज मंत्र से। पंच तत्वों के बीज मंत्र से हम
कैसे अपने आप को ठीक करते हैं। आज पंच तत्वों के 5 प्रतिज्ञाएं सवेरे उठते साथ ही बिस्तर पर हमको लेना है, ताकि हमारे पंच तत्व बैलेंस्ड हो जाएं, संतुलित हो जाएं। तो कमर गर्दन पीठ सीधी करेंगे, लंबी गहरी 9 बार सांस लेंगे। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस भरी, अब हमने 9 बार लंबी गहरी सांस ली है, लंबी गहरी सांस हमने छोड़ी है। हाथ जोड़ के रखना है। जैसे ही हम हाथ जोड़ते हैं तो सामान्य अवस्था में 6 राउंड एनर्जी, हमेशा ऊर्जा राउंड में चलती है। 6 राउंड प्रति सेकंड ऊर्जा हमारे हाथों से हमेशा निकलती रहती है। और जैसे ही हम हाथ जोड़ते हैं, इसकी गति 36 राउंड प्रति सेकंड हो जाती है। और सबसे पास हमारा हृदय होता है, और यह ऊर्जा हमारे हृदय को मिलती है। इसलिए हाथ जोड़ने के बाद हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी हमको ही मिलेगी। अब हमें हाथ जोड़ने के बाद प्रतिज्ञा करना है, एक दिन के लिए सुबह से रात तक सारे लोग प्रतिज्ञा करेंगे हमारे साथ में। सिर्फ एक दिन की बात है, कल की बात कल फिर हम देखेंगे। आज के लिए, सिर्फ आज के लिए लोग कितने बड़े बड़े प्रयत्न करते हैं, कितने बड़े बड़े संकल्प लेते हैं। हम एक दिन के लिए संकल्प लेंगे, कल फिर से संकल्प लेंगे। डेली आपको एक दिन संकल्प लेना है। तो चलिए, सबसे पहला संकल्प है, आज के दिन मैं सभी जीवों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगा। अर्थात आपको पूरे दिन क्रोध नहीं आना है। पहला, सभी जीवों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगा। दूसरा, आज के दिन, दूसरी प्रतिज्ञा हमारी, आज के दिन मैं सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखूंगा। पहली प्रतिज्ञा हमने जो ली वो अग्नि तत्व को बैलेंस करने की है, क्योंकि व्यक्ति का अग्नि तत्व असंतुलित होता है तो उसको क्रोध आता है, क्रोध में उसका सब कुछ जल जाता है। दूसरी प्रतिज्ञा हमने ली करुणा का भाव। जब व्यक्ति का वायु तत्व असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति दूसरे लोगों से ईर्ष्या करने लगता है। इस प्रतिज्ञा के माध्यम से हम वायु तत्व को संतुलित करते हैं। जब हमारा वायु तत्व संतुलित होता है तो हमें बहुत जीवन में प्रगति मिलती है, यश कीर्ति मिलती है, हमारे काम बनने लगते हैं, हमारे संबंध सुधर जाते हैं, सुता काम होने लगेंगे। पंच तत्व का काम करिए, ये पूरे ब्रह्मांड में आपकी कीर्ति फैला देंगे। तो पहली प्रतिज्ञा, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा या करूंगी।
दूसरी प्रतिज्ञा वायु तत्व की, आज के दिन मैं सभी के प्रति करुणा का भाव रखूंगा या रखूंगी। तीसरी प्रतिज्ञा, आज के दिन मैं सकारात्मक विचारों के साथ रहूंगा या रहूंगी। जब व्यक्ति का जल तत्व डिस्टर्ब होता है, जिससे हड्डियों में समस्या आती है, मानसिक विकार आते हैं, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, नींद की समस्या आती है, व्यक्ति एकांकी जीवन व्यतीत करने लगता है, समाज से कट जाता है, हमेशा नकारात्मक नकारात्मक चीजें सोचने लगता है, जिसको अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। तो जब हम जल तत्व को ठीक करते हैं तो हमारी समस्या स्वतः ठीक हो जाती है। तो हमारी तीसरी प्रतिज्ञा है कि आज के दिन मैं सकारात्मक विचारों के साथ रहूंगा या रहूंगी। तीसरी प्रतिज्ञा, तीसरी प्रतिज्ञा, दूसरी प्रतिज्ञा हमने देखी कि आज के दिन मैं करुणा का भाव रखूंगा या रखूंगी। तीसरी हमारी प्रतिज्ञा है कि आज के दिन मैं सकारात्मक विचारों के साथ रहूंगा या रहूंगी। हमारे मन में नकारात्मक विचार किसी भी प्रकार के नहीं आने देना है। ध्यान रखिए, नकारात्मक विचार हमारे शरीर में कभी भी ना आए, क्योंकि इससे हमारी जल तत्व की ऊर्जा, जल तत्व की एनर्जी डिस्टर्ब होगी। अगली प्रतिज्ञा है, आज के दिन मैं, सारे लोग हाथ जोड़े रहिए और प्रतिज्ञा लेते रहेंगे। आज के दिन मैं प्रत्येक प्राणी के प्रति दया, प्रेम, सेवा और करुणा का भाव रखूंगा या रखूंगी। सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव हमें बना के रखना है दिन भर। यह आपके पृथ्वी तत्व को संतुलित करेगा। अगली जो प्रतिज्ञा है, आज के दिन मैं अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा या करूंगी। ये 5 प्रतिज्ञाएं, जो 5वीं प्रतिज्ञा है, आकाश तत्व को संतुलित करती है। जब आपका आकाश तत्व असंतुलित हो जाता है तो आपके अंदर या हमारे अंदर कामों को टालने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, और ये हमारे मन मस्तिष्क को बहुत गंभीरता से प्रभावित करता है, और हमको मालूम ही नहीं होता कि हमको समस्या है। लेकिन इस समस्या के चलते हम अनेक प्रकार के विकारों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये 5 प्रतिज्ञाएं, मुश्किल से 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा आपको उठते साथ में ये 5 प्रतिज्ञाएं ले लेनी है।
आपको पांचों प्रतिज्ञाएं सुबह उठते उठते ये कर लेनी है कि 5 प्रतिज्ञाएं हमने आज कर ली। इसके बाद हमें अपना आभा मंडल शुद्ध करना है। डेली हमको अपना आभा मंडल ठीक करना है। उसके लिए सबसे पहला उपाय उठते साथ में ही हमने 5 प्रतिज्ञाएं ली। सबसे पहले हमने बिस्तर छोड़ने के पहले 9 बार लंबी गहरी सांस भरी, लंबी गहरी सांस छोड़ी। दूसरा हमारा कार्य क्या होगा? 5 प्रतिज्ञाएं हमें लेनी है जो अभी हमने ली। तीसरा हमारा कार्य ये है कि आंख बंद करेंगे, भाव के रूप में करना है। ये भाव करिए कि सिर के 1 फीट ऊपर से जितनी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उसको साफ करते हुए, कंगे के समान खरोंचते हुए, ऐसे भाव के रूप में इस सामने से खरोंच के हम किसी स्थान पर भाव कर लीजिए कि एक कॉर्नर में, हमारे घर के कोने में, या जहां हम बैठे हैं वहां नीचे खरोंचते हुए और नेगेटिव एनर्जी रखते जा रहे हैं। क्योंकि पूरे शरीर काफी लंबा होता है, तो हम भाव कर लें कि हम 1 फीट के हैं, बस 1 फीट का हमारा शरीर है, सामने बैठा हुआ है। उसको किसी भी व्यक्ति का आप कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति बीमार है, बुखार है, एंजाइटी है, किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित है, सबसे पहले उसका आभा मंडल क्लीन करेंगे। आभा मंडल साफ करते ही उसको तत्क्षण लाभ मिलना शुरू हो जाता है। कभी कभी तो 90 बार करना है। कभी कभी तो 90 बार करते ही व्यक्ति स्वस्थ चंगा हो जाता है, जैसे उसको किसी प्रकार की समस्या थी ही नहीं। बाकी 30-40% तत्काल ठीक हो जाता है। यदि बड़ी समस्या है, दिन में 4-5 बार करिए, और छोटी समस्या है तो 1 बार ही करना है। यदि आप किसी का उपचार करते हैं, किसी को ठीक करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपको अपना आभा मंडल डेली साफ करना है। जब हम किसी नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, तो उसकी हजारों टन नकारात्मक ऊर्जा हमें प्रभावित करती है। तो 90 बार करेंगे, 1, 2, आगे, सामने, पीछे, बगल से, सब जगह से 90 बार करते करते इसको एक कोने में इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा करने के साथ उसको भाव रूप में उड़ाते ले जाना है। ये काली एनर्जी का गुब्बारा उड़ाते हुए हम ले जा रहे हैं, और पहाड़ पर ले जाके इसमें विस्फोट हो गया है। और ये काले रंग की नकारात्मक ऊर्जा अब सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी में, सुनहरे कलर की ऊर्जा में तब्दील हो चुकी है, और हमारा आभा मंडल साफ हो चुका है, हम स्वस्थ हो चुके हैं। और जैसे ही अब हमारा आभा मंडल साफ हो चुका है, हमने 5 प्रतिज्ञाएं ले ली हैं। अब जैसे ही कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमको परेशान करेगी, कोई भी विचार हमारे मन मस्तिष्क में आएगा, तो हम दिन भर दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे कि आज हमने प्रतिज्ञा ली है। और यदि परेशान करने लगे कोई भी विचार आके, ये सब चीजें हमें व्यवधान डालने लगे, तो ध्यान रखिए, तुरंत करना है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 3 बार कैंसिल 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 करेंगे। और वह विचार जो आपके आभा मंडल को, आपके जीवन को प्रभावित करने वाला था, वो तुरंत कैंसिल कैंसिल करते हुए आपके चित्त से, आपके मनोदृश्य से गायब हो चुका है।
तो ये शरीर की शुद्धि का, सूक्ष्म शरीर की शुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण उपाय, जिसे आपको कल से अभ्यास में, बल्कि आज से ही अभ्यास में लाना है। कोई भी चीज आप सीखते हैं, तत्क्षण उसी समय उसको, या थोड़े से उसी दिन उसको व्यवहार में लाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप कल पर टालेंगे। हमने प्रतिज्ञा में सीखा कि जो हमारा आकाश तत्व होता है वो टालने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो टालने की प्रवृत्ति यदि आप रखेंगे और कल पर छोड़ेंगे, तो वो नकारात्मक ऊर्जा सैकड़ों सैकड़ों टन आके आपके मस्तिष्क पर कब्जा कर लेगी और वो होने ही नहीं देगी। और तत्क्षण करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आके कब्जा कर लेगी अपना, और नेगेटिव एनर्जी को भगा देगी, दूर कर देगी। तो ये टालने की जो प्रवृत्ति रहती है, ये बहुत खतरनाक होती है, जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। व्यक्ति को खुद पता ही नहीं होता कि वह इस प्रकार की नकारात्मक एनर्जियों से भरा पड़ा हुआ है। तो 3 बार हम कैंसिल करेंगे और नकारात्मक एनर्जी को, सारी जो व्यवधान है हमारे शरीर को, उनको विदा करेंगे। चलिए अगली चीज की तरफ चलते हैं। अगला हमारे जो शरीर में होता है वो होते हैं 7 चक्र। मूलाधार चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र तक 7 चक्र होते हैं। ये सब हमारे सूक्ष्म शरीर में पाए जाते हैं, सूक्ष्म शरीर की प्रॉपर्टी है ये। इनको जैसे ही हम साफ करते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नेचुरल तरीके से होना शुरू हो जाता है और हम स्वस्थ होने लगते हैं। अगली कक्षाओं में आपको चक्रों को ठीक करना, चक्रों को जागृत करना, कुंडलिनी जागरण और बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। आज हम सिर्फ चक्रों को ठीक करने की विधि सीखेंगे। तो सारे लोग कमर गर्दन पीठ सीधी कर लेंगे और सबसे पहले हम लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस लेने से, दोनों नासिकाओं से लेने और छोड़ने से हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। ध्यान रखिए, आप बाईं तरफ झुकेंगे आपकी ईडा नाड़ी चलेगी, दाहिनी तरफ झुकेंगे पिंगला नाड़ी चलेगी, और सीधे रहेंगे सुषुम्ना नाड़ी चलेगी। आध्यात्म में सुषुम्ना नाड़ी का सबसे ज्यादा महत्व है। और कमर गर्दन जब आप सीधी करते हैं तो आपका ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्शन स्थापित हो जाता है, सीधा डायरेक्ट। तो आप जैसे ही आपने सीना सीधा किया, सिर सीधा किया और आप पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ गए, फिर आपके डिप्रेशन नहीं होगा, नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे ही आपने सिर नीचा किया और नकारात्मक विचार, डिप्रेशन आना, मानसिक विकार आना शुरू हो जाते हैं। कभी भी सिर सीधा और सीना चौड़ा करके आप सीधे स्ट्रेट बैठ के नकारात्मक हो ही नहीं सकते, आप डिप्रेशन का शिकार हो ही नहीं सकते। गर्दन पीठ सीधी करके देखिए, तुरंत यूनिवर्स से जुड़ जाएंगे। कमर गर्दन पीठ सीधी करके देखिए, तुरंत आपको थकान कमजोरी जो लग रही होगी वो ठीक हो जाएगी। सीधे बैठ के आप कभी सो ही नहीं सकते, इसलिए आपने देखा होगा बस की जो सीट रहती हैं वो जब सोना होता है व्यक्ति को तो टेढ़ी कर लेता है, थोड़ा सा झुका लेता है पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन खत्म हो जाए, कम हो जाए, तभी हम नींद ले पाएंगे। सीधे में नींद नहीं आती, प्रयास करके देख लीजिए। तो ये जो
हमारे ऋषि मुनियों ने जो विधान बनाया है वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक थे, विज्ञान से कई गुना आगे थे। अभी इनको सैकड़ों हजारों साल लग जाएंगे उन तक पहुंचने के लिए जो वो ज्ञान देके गए हमारे ऋषि मुनि। तो चक्रों को ठीक करेंगे, फिर से वही गर्दन पीठ कमर सीधी, 9 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, 9 बार लंबी गहरी सांस भरिए। हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है। अब अपने सिर पर एक परमपिता परमात्मा का या अपने गुरुजन का हाथ स्पर्श करिए कि सिर पर हमारे गुरुजन का या परमपिता परमात्मा ईश्वर का या किसी अलौकिक शक्ति का, जिसको भी आप मानते हो, उसका सिर पर हाथ महसूस करिए और ठंडा गर्म महसूस करिए कि हमको या ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है, या थोड़ा सा उससे एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। भाव करते हुए कि उस आशीर्वाद से हमारे शरीर में एक सुनहरे कलर का प्रकाश, गोल्डन कलर की लाइट, प्राण शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगी है। भाव करिए वह प्रवाहित एनर्जी धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। हमारा पूरा शरीर ऊर्जान्वित हो रहा है, सभी विकारों से मुक्त हो रहा है, सभी समस्याओं का समाधान वह एनर्जी कर रही है और हम अब अपनी समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। उस ऊर्जा को हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाले भाग पर ले जाइए, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र पर ले जाइए उस एनर्जी को, लंबी गहरी सांस भरिए और रोक लीजिए। अब लंबी गहरी सांस हमने भर ली है, सांस को रोक लिया है। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में मूलाधार चक्र पर 9 बार घुमाइए। 1 बार, 2 बार, भाव के रूप में घुमाना है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। अब लंबी गहरी सांस वापस छोड़ दीजिए। भाव करिए कि हमारे मूलाधार चक्र की समस्त नकारात्मक ऊर्जा सांसों के माध्यम से बाहर निकल रही है और हमारा मूलाधार चक्र शुद्ध हो गया है, ऊर्जान्वित हो गया है, रिचार्ज हो गया है और सब कुछ सही हो गया है। अब फिर से लंबी गहरी सांस भरिए। अब बार बार जो परमपिता परमात्मा या गुरुजन का जो सिर का हाथ का स्पर्श था वो बार बार महसूस नहीं करना है। एक बार में ही आपका पूरा शरीर उनके आशीर्वाद से ऊर्जान्वित हो चुका है, उनका आशीर्वाद मिल चुका है, पूरी एनर्जी फैल रही है। अब हमें अपने सेकंड चक्र पर ध्यान देना है, जिसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। रीढ़ का सबसे निचला हिस्सा, जिसमें पुरुषों में पेरिनियम या महिलाओं में सर्विक्स कहते हैं, वहां पर मूलाधार चक्र विद्यमान होता है। उससे 2 अंगुल नीचे, नाभि से 2 अंगुल नीचे ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र होता है। स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान ले जाएं।
घड़ी के विपरीत दिशा में सांस भरते हुए जो प्राण शक्ति हमें मिली थी उसको घुमाइए। घड़ी के विपरीत दिशा में 9 बार घुमाना शुरू करिए सांस भर के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूरी लंबी गहरी सांस छोड़िए। भाव करिए कि हमारा स्वादिष्ठान चक्र ऊर्जान्वित हो चुका है, सही तरीके से काम करने लगा है। समस्त प्रकार के दोष इस चक्र से बाहर निकल गए हैं और हम पूर्ण स्वस्थ हो चुके हैं, पूर्ण स्वस्थ हो चुके हैं, पूर्ण स्वस्थ हो चुके हैं। 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिए। अब हम चलेंगे मणिपुर चक्र की शुद्धि की तरफ। फिर लंबी गहरी सांस हमने भरी है, भर लीजिए सारे लोग। नाभि पर, जो हमारी नाभि होती है उस पर ध्यान केंद्रित करें। घड़ी के विपरीत दिशा में इस ऊर्जा को, प्राण शक्ति ऊर्जा को 9 बार घुमाइए। चलिए घुमाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लंबी गहरी सांस छोड़िए। भाव करिए हमारा मणिपुर चक्र स्वस्थ, हेल्दी और एनर्जेटिक हो चुका है। समस्त दोष, समस्त विकार इससे दूर हो गए हैं। जब भी आपके ऊपर कोई कहे काल सर्प दोष है, पित्त सर्प दोष है, तो इसी चक्र को ठीक कर लीजिए। इससे सारे प्रकार के दुनिया के दोष ठीक हो जाते हैं। अब हम चलेंगे हृदय प्रदेश पर। यदि आप मानसिक विकार से ग्रसित हैं, क्रोध आता है, हृदय की तकलीफें हैं, फेफड़ों की तकलीफें हैं, तो इस प्रदेश का, हमारे अनाहत चक्र का बहुत ज्यादा महत्व है। इसको क्लीन करते ही आपके हृदय में प्रेम तत्व फूटने लगेगा। दूसरों के दुख दर्द बांटने की क्षमता स्वतः आने लगेगी, क्योंकि ये चक्र बहुत गहनता से प्रभावित करते हैं प्रति क्षण। इनको डिस्टर्ब होना मतलब सब चीजों का जीवन में खोना, और इनका संतुलित एनर्जाइज जो बैलेंस्ड होना मतलब जीवन में हर चीज की प्राप्ति होना। अगला अभ्यास, लंबी गहरी सांस हम भरेंगे। हृदय प्रदेश पर हमारा ध्यान होगा। घड़ी के विपरीत दिशा में इसको घुमाएंगे, ऊर्जा को घुमाइए। छोड़ दीजिए। यदि बड़ी समस्या है किसी चक्र से संबंधित, तो 9 बार से आप शुरू करते हैं, इसको 90 बार भी ले जा सकते हैं, और 90 बार में तो आपका समझ लीजिए कायाकल्प हो जाएगा। इसको बढ़ाते रहिए अपनी क्षमता के अनुसार। शुरू में 9 बार ही करेंगे, लेकिन 9 बार में ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। और किसी बड़ी गंभीर समस्या है तो पर्टिकुलर चक्र पर ज्यादा बार भी आप कर सकते हैं, दिन में कई बार भी कर सकते हैं। हर बार कुछ ना कुछ रिजल्ट तुरंत तत्काल मिलेगा, जैसे अभी मिलने वाला है। अब हमने अपने भाव करिए कि हमारा हृदय प्रदेश, अनाहत चक्र, हृदय चक्र शुद्ध हो चुका है, ऊर्जान्वित हो चुका है। ये चक्र बैलेंस हो गया है और इसके समस्त विकार दूर हो चुके हैं, और हम असीम आनंद, प्रसन्नता का अनुभव महसूस कर रहे हैं। अगले चक्र की तरफ चलेंगे। अगला चक्र है विशुद्धि चक्र, जो हमारे कंठ में स्थित होता है, गले में स्थित होता है। इस पर ध्यान केंद्रित करिए आंख बंद करके।
लंबी गहरी सांस भरिए। प्राण ऊर्जा शक्ति को गले पर 9 बार घुमाएंगे विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में 9 बार घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए। भाव करिए हमारा विशुद्धि चक्र शुद्ध हो गया है, बैलेंस्ड हो गया है, ऊर्जान्वित हो चुका है, समस्त विकार इससे बाहर निकल चुके हैं। हमारे शरीर में जो भी मानसिक और शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं, इसी चक्र के असंतुलन या सही तरीके से कार्य ना करने के फलस्वरूप ही उत्पन्न होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए नकारात्मक एनर्जी को, सभी शरीर में जितने दुष्प्रभाव होते हैं, टॉक्सिन जमा होते हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका इसी की है। देखिए कितना एडवांस था हमारा विज्ञान। भगवान शिव जी ने जहर, पॉइजन कहाँ रखा था, सबको पता होगा। तो हमने अपने विशुद्धि चक्र को ठीक किया। अब चलेंगे हम अपने आज्ञा चक्र की तरफ। ये सिर में जो आप जहाँ तिलक लगाते हैं, महिलाएं हमारी, नारियां बिंदियां लगाती हैं, ये कहलाता है आज्ञा चक्र, थर्ड आई। ये भूत, वर्तमान, भविष्य का इसके खुलते ही व्यक्ति को सब कुछ अनुभव होने लगता है। ये सब विस्तार से इनकी साधनाएं अगली कक्षाओं में हम पढ़ते हैं। अभी सिर्फ हमारा विषय है सूक्ष्म शरीर की शुद्धि। तो लंबी गहरी सांस लेंगे। आज्ञा चक्र पर हमारा ध्यान 9 बार घड़ी के विपरीत दिशा में प्राण शक्ति, ऊर्जा जो हम सांस से भर के खींच रहे हैं और जो हमारे शरीर में विद्यमान है, उसको वहां पर घुमाइए घड़ी के विपरीत दिशा में। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। भाव करिए। सब कुछ देखिए भाव का ही खेल है। जहां आप ऊर्जा डालेंगे वहां चमत्कार होने लगेंगे। आपके विचारों में इतनी ज्यादा शक्ति है, इतना ज्यादा पावर है, विचार इतने ज्यादा सूक्ष्म है कि वो बड़े से बड़े ज्वालामुखी से भी ज्यादा, सुनामी से भी ज्यादा प्रभाव डालते हैं। आज्ञा चक्र पर 9 बार घुमाइए। घुमाने के बाद आपने भाव किया कि अब हमारी जो हमारा आज्ञा चक्र है वो शुद्ध हो गया है, साफ हो गया है। और आज्ञा चक्र के साफ होते ही हमारे जितने भी मानसिक संबंधी समस्याएं हैं वो त्रोहित हो चुकी हैं, जा चुकी हैं। हम इन समस्याओं से ऊपर उठ चुके हैं। अब ये समस्याएं हमें जीवन में कभी भी प्रभावित नहीं करेंगी। हम ठीक हो चुके। अब हमारा ध्यान सभी का सहस्त्रार चक्र पर होगा। ये सबसे ऊंचा भाग, सहस्त्रार चक्र। लंबी गहरी सांस भरेंगे। ध्यान हमारा सहस्त्रार चक्र पर 9 बार घड़ी के विपरीत दिशा में सहस्त्रार चक्र पर प्राण ऊर्जा को घुमाइए। लंबी गहरी सांस भर लिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। अब भाव करिए कि हमारा सहस्त्रार चक्र बैलेंस हो गया है। हम समस्त विचारों से, समस्त जो हमारे मन में भाव उठ रहे थे वो शांत हो चुके हैं।
एकाग्र हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, सारे चक्र हमारे संतुलित हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर साफ हो गया है और हम आज दिन भर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि दिन भर हमारा मंगलमय होगा और सारे प्राणियों का, सभी जीवों का भी आज का दिन मंगलमय होगा। हमने 5 जो प्रतिज्ञाएं की हैं उसी के अनुसार आज हमारा जीवन चलने वाला है। तो ये हमारे आभा मंडल की शुद्धिकरण। कल हम एक नई साधना लेके आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। ये साधनाएं लगभग हमारी इस कक्षा में हम 99 प्रकार की साधनाएं सीखेंगे, 99 प्रकार के ध्यान मेडिटेशन सीखेंगे, 25 प्रकार की हीलिंग पद्धतियां सीखेंगे। ये आपके जीवन को बदल के रख देंगी। करीब हमारी क्लास 6 महीने से भी ज़्यादा समय तक चलती है। तो हर दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक हमारी क्लास नियमित रूप से चलती है। जो भी लोग, जो भी व्यक्ति इससे जुड़ना चाहें, अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, सब को इसमें शामिल करें, साधना करें। जय हो, विजय हो।